नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लग गई है। समाजवादी पार्टी भी अब पूरे तरीके से सरकार को घेरने में लग गई, हर मुद्दे पे सरकार को घेर रही है और चुनाव की तैयारी में लग गई है। हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी। समाजवादी पार्टी इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, युवा हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच इस बार चुनाव में जाएगी, क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में जाए। आशुतोष जी, स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत क्या है इस बार चुनाव की रणनीति आप लोगों की समाजवादी पार्टी? देखिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हर मामलों में फेल हो गई, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला, नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आप समझिए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए और आप जितने भी आप देख लीजिए, आप मुद्दे चाहे सड़कों को देख लीजिए, चाहे व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, नारी सुरक्षा को देख लीजिए, हर मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। तो इसलिए क्योंकि जो विज़न था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो विज़न था, जो सोच थी, जो काम करने की शैली थी, उस शैली को देखते हुए जनता इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। तो हमें ये लगता है कि बड़ी बात यह है, क्योंकि देखिए अभी कोविड आया बीच में और बहुत सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। सरकार की भी पोल खुल गई कि सरकार ने क्या किया। लगातार लोग मरते रह गए, दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, हॉस्पिटल्स नहीं मिले, सड़कों पे लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, इस कोविड के दौर में जहाँ शिक्षक भी परेशान हो गया, उसको खाने के लिए मोहताज हो गया, अधिवक्ता खाने के लिए मोहताज हो गया, स्थिति बड़ी बद से बदतर होती चली गई, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम देखेंगे, अगर हम आप सोचेंगे तो अगर आज जो हमारे यहाँ ई क्लासेस की बात हो रही है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें लैपटॉप दिया, हमें लगता है कि वो लैपटॉप कहीं ना कहीं इस मामले में सफल था। जो एम्बुलेंस मरीजों को लेकर जा रही थी, 108 नंबर की एम्बुलेंस, वो अगर किसी ने दिया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और हमें लगता है कि जो पुलिसिंग की व्यवस्था भी इस कोविड के दौर में ठीक हो पाई, तो डायल 100 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसको बदल के 112 भले कर दिया, लेकिन गाड़ियाँ वहीं काम आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी काम, हमें लग रहा है कि कोविड जैसी महामारी में भी अगर कुछ काम आया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिए हुए योजनाएं ही काम आ रही हैं। लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि और यूपी में जो योगी का मॉडल था ये कोविड को लेकर के, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने भी योगी को ट्वीट करते हुए कहा था कि हमको उधार योगी दे दे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो समाजवादी पार्टी की देन थी। मैंने कहा ना कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वो एम्बुलेंस रही हो, चाहे वो पुलिसिंग की व्यवस्था उसमें रही हो, या जो हॉस्पिटल्स रहे, जो हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, वो सारे मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने बनाई नहीं, बने जो बने थे वो खाली पड़े रह गए, उसको ठीक से चला ही नहीं पाई सरकार। अगर वो चला ली होती तो शायद और पूरा विश्व भी आज उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रहा होता। लेकिन इनके पास न कोई विज़न था, न कोई सोच थी और न कोई तरीका था, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी शायद लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप भी नहीं दे रहे हैं बच्चों को, नहीं तो आज बच्चे भी हमारे उत्तर प्रदेश के पढ़ लिख के और आगे बढ़ रहे होते। अच्छा, अब चुनाव के मुद्दे पे आते हैं। 2007 में जिस तरीके से मायावती ने ब्राह्मण वोट को साधने के लिए पूरी तैयारी की थी, एक बार फिर उसी फॉर्मूले पे मायावती जाती हुई नजर आ रही है, ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश करें, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी समाजवाद की पार्टी है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर है। लेकिन रही बात अगर ब्राह्मणों की, अगर सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किसी सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के लूट हो रहे हैं, ब्राह्मणों के घर मकान तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है सरकार में। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी पढ़ा लिखा, समझदार, जो समीक्षा करने वाले लोग हैं, जो समीक्षा कर सकते हैं, वो इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बचा सकते हैं। इस बार चुनाव में ओवैसी भी दम भर रहे हैं लगातार, और ये इस बात को वो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के वो बड़े लीडर हैं, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक जो है उस समाजवादी पार्टी की तरफ। तो क्या ओवैसी के आने से अखिलेश यादव घबरा रहे हैं? देखिए, ये ऐसे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो लोग ऐसे हैं जो कम्युनल हैं, ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वो लगातार माने धर्म जाति संप्रदाय के नाम पे लड़ाने का काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं से हमारे आपके बीच में आ रहे हैं
और धर्म जाति संप्रदाय के बीच में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास 5 सालों में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई काम 5 सालों में नहीं हुआ, और कुछ हुआ तो सिर्फ लूट हुई, भ्रष्टाचार हुआ, हत्याएं हुई। तो इसलिए वो इस तरह से मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जमीनी तौर पे अखिलेश यादव से ज़्यादा सक्रिय और जमीनी दौरा जो है प्रियंका गांधी कर रही, वो अनीता यादव से भी मिलने गई, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव नहीं गए। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जितना जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हमें लगता है पूरे देश में इतना ऐसा कोई नेता या पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो इतने लोगों से मिलता होगा। और दूसरी बड़ी चीज़ कि इतनी बड़ी फौज समाजवादी पार्टी के पास है और हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मन जिसको अपनी ज़मीन तलाश करनी है वो अभी निकल के घूमना शुरू करे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया है, उनका जो विज़न है, उनकी सोच है, और लगातार, क्योंकि कोविड जब ये शुरू हुआ, सेकेंड वेव जब उनको कोविड हो गया था, उसके बाद लगातार वो दौरे पर थे। हमें लग रहा है कि कम 40 जिलों का दौरा उन्होंने कर लिया प्रदेश के, बनारस 2-2 बार आ गए। तो कहीं ना कहीं इससे हमको और आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ज़मीन पे भी बहुत मजबूत हैं और उनके कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव में लगे हुए हैं। अभी आगरा में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? एकदम ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रासूका लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हर चीज़ में रासूका लगाने की बात करते हैं, तो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वो लोग छूट कैसे गए। वो छूट इसलिए गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हर जगह फेल हो गई है तो इस तरह के छोटे छुटपना वाला काम कर रही है, बहुत समझिए ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। और अगर ऐसे लोगों को, हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पे रासूका लगाने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। जिस तरह से वो बात करते हैं हमेशा कि इस पे रासूका लगा देंगे, इस पे पोटा लगा देंगे, इस पे कुछ लगा देंगे, क्यों नहीं उन पे मुकदमा लगा दिया? क्योंकि वो उनके खुद के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था वो। तो उस पर कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, वो छूट गया एक दिन में। आपके हाँ मीडिया के माध्यम जानकारी हुई कि वो एक दिन में छूट गया। तो आप इस बात को समझिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला आदमी अगर एक दिन में छूट जा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चाहती है। ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें लगता है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं उन पर और बड़ी कार्रवाई योगी जी को करके कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। चुनाव नजदीक है, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करने वाले हैं, तो छोटे दलों का सहारा लेंगे। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बनारस से एमएलसी हुए और बीजेपी के गढ़ में एक तरीके से समाजवादी का झंडा लहराया आपने, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या तैयारी है, क्या चल रही है? देखिए, हम संपर्क में है छोटे दलों में। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, और समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारे जैसे अंतिम पंक्ति में बैठे वाले छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ा दिया चुनाव, पढ़े लिखे लोगों का। और पढ़े लिखे लोगों ने, बनारस से जुड़े 8 जो ज़िले हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे लोग योगी जी और मोदी जी पे विश्वास नहीं करते, उनको नकार दिया इस सिरे से। तो ये 2022 के पहले का सेमीफाइनल था जो हम लोगों ने जीत लिया है। लेकिन ये जो जिला पंचायत वाला जो सेमीफाइनल हुआ उसमें, देखिए, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि उसमें और भी कई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि सदस्य तो हमने ज़्यादा जीते, समाजवादी पार्टी के सदस्य ज़्यादा जीत लिए, लेकिन जब शासन उनका, प्रशासन उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, और चुनाव प्रत्याशी ज़्यादा डीएम एसपी लड़ रहे थे, कहीं घर गिराए, कहीं मकान गिराए, किसी को मुकदमे फंसाने की धमकी दी। तो जब इस तरह से पुलिस की धमकी मिलने लगी तो हर आदमी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान हुआ, क्योंकि सरकार तो 2022 में बनानी है। तो इसलिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, इसलिए कई जगह इस तरह की घटनाएं घटी हैं। क्या संभावनाएं लग रही हैं कि शिवपाल यादव एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, या फिर वो जिस तरीके से लगातार उनको ओम प्रकाश राजभर अपनी ओर खींचने के चक्कर में है, तो क्या लग रहा है? देखिए, ये निर्णय हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेना है, और जहाँ तक हम लोगों ने भी सुना है और देखा है, हमें लग रहा है कि उनके दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए संभवतः। तो ये बताइए कि एक बार आपने वैक्सीन को लेकर के बयान दिया था कि वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, है ना? अब तो मुलायम सिंह यादव जी भी लगवा चुके हैं, तो क्या आप वैक्सीन लगवा लिए? देखिए, हमने जब बयान दिया उस समय जो स्थितियां थी वो दूसरी थी। उस समय क्योंकि इसके
जो ट्रायल थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को नहीं थी। और हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा कि किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा तो हमने कह दिया कि हो सकता है कुछ भी हो जाए, साइड इफ़ेक्ट्स का कोई जानकारी नहीं किसको क्या हो सकता है। लेकिन जब हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास है, अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है, तो और हमें लगता है कि ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए और बिल्कुल जल्द से जल्द लगानी चाहिए ये वैक्सीन। अच्छा, चुनाव को लेकर के एक बार युवाओं के लिए आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप हमेशा से छात्रों के बीच रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, तो छात्रों को किस तरीके से आकर्षित करेंगे ये पार्टी से जोड़ने के लिए? क्योंकि बीजेपी तो बड़े बड़े प्रलोभन दे रही है, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं, युवाओं को प्रलोभन दे रही है, नारे लग रहे हैं, तो आप क्या अलग तरीके से क्योंकि आपने अपना इलेक्शन भी पूरे अलग तरीके से लड़ा, छात्र संघ के फॉर्मेट पे लड़ा और उसका फ़ायदा भी देखने को मिला, नतीजा आपके पक्ष में था। तो अब युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर नौजवानों के बारे में किसी ने सोचा तो समाजवादी पार्टी ने सोचा। क्योंकि आप शुरुआत से देखिए कि अगर बेरोजगारी भत्ता किसे रोजगार देने का काम किया, रोजगार दे पाए तो दे पाए, नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। और चाहे वो छात्र संघ से जुड़े मामले रहे हों, छात्र संघ जो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहे जाने वाले छात्र संघों पे लगे ताले को किसी ने खोलने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो नौजवानों को समाज सेवा के प्रति प्रेरित करने का काम, पढ़ाई लिखाई, इतने मेडिकल कॉलेज खोले, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई समाजवादी पार्टी ने बनाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता और पढ़ी लिखी हो और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को पूरे देश और विश्व में दिखाने का काम कर सके। हमारे साथ थे इस समय समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से युवाओं के बीच में है, युवा को आकर्षित कर रही है और एक नए फॉर्मेट के साथ जो है जनता के बीच जाएगी। और जो इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी योगी सरकार जो मुद्दे पे नाकाम रही है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।